परफेक्ट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम परिमेय संख्या और उनके गुण के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के बारे में हम अगली स्लाइड में और डिटेल से जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्याओं के गुण के बारे में जानते हैं। तो परिमेय संख्या का गुण 6 गो है, जिसमें से पहला गुण समवर्ती गुण या समवर्ग गुण, इंग्लिश में क्लोजर लॉ। दूसरा क्रम विनिमय या विनिमेयता, कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा सहचार्यता या सहचारिता, एसोसिएटिव लॉ। चौथा योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। पाँचवा योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। छठा गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसके बारे में और डिटेल से हम एक एक करके जानेंगे। परिमेय संख्या के बारे में अब हम जान चुके हैं, अब हम उसके गुणों के बारे में जानेंगे। तो उसका पहला गुण है समवर्ती गुण या समवर्ग गुण, इसे इंग्लिश में क्लोजर लॉ कहते हैं। तो समवर्ती गुण में हम जोड़ के बारे में और घटाव के बारे में और गुणा और भाग के बारे में जानेंगे। यानी कि योग का समवर्ती गुण और घटाव का समवर्ती गुण और गुणा का और भाग का भी समवर्ती गुण जानेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ में चलते हैं। परिमेय संख्या के लिए समवर्ती गुण जोड़ में, तो हम यहाँ लिखा हुआ है यहाँ कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a + b भी एक परिमेय संख्या होता है। यानी दो परिमेय संख्या a भी एक परिमेय संख्या है और b भी एक परिमेय संख्या है, और ये दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें परिमेय संख्या आएगा। तो a के जगह पर हम 5/2 ले लेते हैं, क्योंकि a भी एक परिमेय संख्या और b भी। अब ये दोनों को जोड़ेंगे भी तो परिमेय संख्या आएगा। तो b बराबर हम ले लिए 6/8। तो अब ये दोनों को जोड़ा जाएगा, a और b को। तो a के जगह पे हम 5/2 ले लिए हैं और b के जगह पे 6/8। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 13/4 आएगा। तो 13/4 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो एक परिमेय संख्या आएगा। तो यही पहला गुण, यही हमें बताता है समवर्ती गुण का योग में। अब हम समवर्ती गुण परिमेय संख्या में घटाव में जानेंगे, यानी व्यवकलन में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a - b भी एक परिमेय संख्या होता है। यानी कि a - b बराबर परिमेय संख्या। यहाँ a एक परिमेय संख्या है और b भी एक परिमेय संख्या है। अब ये दोनों परिमेय संख्या का घटाव भी एक परिमेय संख्या आता है। तो a बराबर 3/2 ले लिए हैं और b बराबर 9/2 ले लिए हैं। अब ये दोनों का जो है ये जो है a के जगह पे 3/2 दे दिए और माइनस है तो माइनस, और b के जगह पर 9/2। अब ये दोनों का घटाव किए हैं तो हमें -3 आता है। -3 को हम बट्टे के नीचे 1 भी लिख सकते हैं। तो -3/1 भी एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि घटाव में भी परिमेय संख्या का समवर्ती गुण होता है।
अब हम समृद्ध गुण गुणा में यानी गुणन में देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a गुने b भी एक परिमेय संख्या होता है। तो चलिए देखते हैं। a गुने b बराबर परिमेय संख्या। यहाँ a भी एक परिमेय संख्या है और b भी एक परिमेय संख्या है। अब ये दोनों का गुना भी एक परिमेय ही संख्या होगा। तो यहाँ a की जगह पे 3/5 ले लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने माना है a बराबर 3/5 और b बराबर 6/5। तो यहाँ पर b है तो b की जगह पे 6/5 है। यहाँ गुना का निशान है तो गुना का निशान दे दिए और इसको सॉल्व किए तो 18/25 आया, जो कि ये एक परिमेय संख्या है। तो अब हम भाग के बारे में जानेंगे समृद्ध गुण को। यहाँ दिया हुआ है भाग में कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a भाग b भी एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ a बराबर हम 3/8 ले लिए हैं और b बराबर 4/3। तो a और b को अगर भाग देंगे तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो a के जगह पे हम 3/8 रख दिए हैं, b के जगह पे 4/3 रख लिए हैं। तो यहाँ पर रखे हैं तो इसको सॉल्व करते तो हमको 9/32 आया है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि अब हम क्रम विनिमय या विनिमयता के बारे में जानेंगे। इसे इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो क्रम विनिमय नियम हम योग में देखते हैं। तो योग में यहाँ लिखा हुआ है, यदि दो परिमेय संख्याएं a तथा b के लिए a प्लस b बराबर b प्लस a सत्य है। तो चलिए इसको अच्छा से और जानते हैं। तो योग में देखते हैं योग में कि a प्लस b बराबर b प्लस a सत्य है, जो कि यहाँ लिखा गया है। तो a बराबर 3/2 ले लेते हैं और b बराबर -9/2 ले लेते हैं। तो ये क्रम विनिमय नियम के अनुसार यहाँ पर इसका मान रख देते हैं। a का मान जो है 3/2 रखा गया है और जोड़ का निशान है यहाँ पर, तो जोड़ दे दिए। तो b का मान -9/2 है, तो यहाँ पर 2 रख दिए। बराबर का यहाँ निशान है तो यहाँ पर भी दे दिए। और ये जो है b का मान -9/2 है, तो यहाँ 9/2 माइनस में दे दिए। और जोड़ है तो यहाँ जोड़ लिख दिए हैं और a का मान 3/2 होता है, 3/2 दिए हैं। अब इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमें अंत में -3 बायां साइड में भी आता है और दायां साइड में भी -3 आता है। अब -3 बराबर -3 आ गया। अभी हम जानते हैं कि 3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 के बट्टे के नीचे 1 छुपा रहता है। तो ये परिमेय संख्या हुआ। मतलब कि ये हुआ कि a प्लस b को अगर क्रम में अगर हम बदल दिए, यानी उल्टा करके लिख दिए योग में, तो बात जो है सेम ही आता है। तो इसलिए इसे क्रम विनिमय नियम या विनिमयता गुण कहते हैं। तो योग में हम अब जान चुके हैं क्रम विनिमय नियम। अब हम गुणन के बारे में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम गुणन के बारे में देखते हैं कि यदि
दो परिमेय संख्याएं a तथा b के लिए a गुने b बराबर b गुने a सत्य है। तो चलिए गुना में देखते हैं। यहाँ a गुने b बराबर b गुने a है। तो a बराबर जो है a बराबर 5/2 ले लिए और b बराबर -12/5 ले लिए। तो क्रम विनिमय नियम का गुणन में हम इसका मान रखते हैं। तो हम पाते हैं कि a बराबर जो है 5/2 दे दिया है। तो यहाँ पर a की जगह पर 5/2 दे दिए। गुना है तो गुना दे दिए। b का मान -12/5 है तो यहाँ पर -12/5 दे दिए। बराबर का साइन है तो यहाँ पर बराबर का साइन दे दिए। b बराबर -12/5 है तो यहाँ पर 12/5 दे दिए। और गुना का निशान है यहाँ तो यहाँ पर गुना दे दिए। और a का मान 5/2 है तो यहाँ पर 5/2 दे दिए। अब इसको सॉल्व किए हैं तो हमें -6 बराबर के बायां तरफ भी आया है और बराबर के जो है मतलब कि दायां तरफ भी आया है। दोनों तरफ जो है -6 आया है। मतलब कि बराबर के बायां तरफ भी -6 और दायां तरफ भी -6 आया है। -6 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम जानते हैं कि बट्टा के नीचे यहाँ एक छुपा रहता है यहाँ पर भी। तो ये एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब कि क्रम विनिमय गुण जो है गुणन का भी होता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि क्रम में बदलना। यहाँ जो है यहाँ जो है a गुने b है उसका उल्टा कर दिए b गुने a। तो यही को हम क्रम विनिमय गुण कहेंगे। अब हम सहचार्यता या सहचारिता गुणों के बारे में जानेंगे। तो सहचारिता को इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है। तो सहचार्यता गुण हम योग में जानेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि 3 परिमेय संख्या a, b और c ये तीनों परिमेय संख्या है जिसके लिए a प्लस b इंटू प्लस c बराबर a प्लस इंटू b प्लस c सत्य है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि a प्लस बी इंटू प्लस सी बराबर a प्लस बी इंटू बी प्लस सी। तो a बराबर हम 3/2 ले लिए हैं, b बराबर 7/3 ले लिए है और c बराबर 4/5 ले लिए है। ये तीनों a, b, c एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मान रखेंगे। यहाँ a दिया हुआ है तो a की जगह पे 3/2 तो 3/2 दे दिए। जोड़ का निशान है तो इसलिए यहाँ पर जोड़ का निशान दे दिए। और b 7/3 है तो यहाँ पर b का मान 7/3 रख दिए, ब्रैकेट बंद। और यहाँ पर जो है जोड़ का निशान है तो यहाँ पर जोड़ का निशान दे दिए। और c बराबर 4/5 है तो 4/5 दे दिए। बराबर का साइन है यहाँ पर दे दिए। a का मान 3/2 है तो 3/2 दे दिए। जोड़ है तो जोड़ का निशान, फिर इंटू b का मान जो है 7/3 है तो यहाँ पर 7/3 दे दिए। जोड़ है तो जोड़ दे दिए। c का मान 4/5 है तो यहाँ पर 4/5 दे दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो है 139/30 आएगा, बराबर के बायां तरफ भी और बराबर के दायां तरफ भी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि 3 परिमेय संख्या का सहचर्य गुण मतलब कि a और b को घेरा लगाकर c को छोड़ देंगे और इसमें a को छोड़ देंगे और b c को घेरा लगा देंगे। तो इसको जो है अगर सॉल्व करेंगे तो दोनों एक ही बात आता है। इधर भी 139 आएगा यानी कि 139/30 आएगा और इधर भी 139/30 आएगा। तो ये सहचर्य गुण है योग में। अब हम गुणन के बारे में जानेंगे।
तो यहाँ लिखा हुआ है कि 3 परिमेय संख्याएं ए, बी और सी के लिए, यानी ए गुने बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी गुने सी सत्य है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ए गुने बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी गुने सी, तो यहाँ ए का मान जो है 7/3 ले लेते हैं, बी का मान जो है 4/3 ले लेते हैं और सी का मान 5/2। और यहाँ पर जो है ये जो है सहचार्य गुण में इसका मान रखेंगे। तो ए के जगह पे 7/3 दे देंगे, गुना है तो गुना, बी के जगह पे 4/3 दे देंगे, यहाँ 4/3 है, इंटू ब्रैकेट घेर देंगे, गुना सी का मान जो है 5/2 देंगे, यहाँ 5/2 दे देंगे, बराबर है तो बराबर, ए का मान जो है 7/3 है, यहाँ से हम लिए हैं, गुना है तो गुना, बी का मान जो है 4/3 दिया हुआ है तो यहाँ पर 4/3 दे दिए, गुना है तो गुना दे दिए, और सी का मान जो है, सी का मान 5/2 है तो यहाँ 5/2 दे दिए, ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद जो है हम इसको ब्रैकेट के अंदर का पहले काम करेंगे। आपको पिछली कक्षा में जो है बोर्ड मास के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आप कमेंट में लिखिए। तो यहाँ पर जो है इस ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों गुना हो जाएगा क्योंकि ये कटने वाला नहीं है। तो 7×4 28 और 3×3 9, तो 28/9 यहाँ लिखा गया, गुना है तो गुना, 5/2 यहाँ पे लिखा गया, बराबर है तो बराबर, 7/3 है तो 7/3 लिख दिए, गुना है तो गुना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का पहले काम करना होता है। तो यहाँ पर कटने वाला तो नहीं है, इसलिए ये भी गुना हो जाएगा, 4×5 = 20 बटे 3×2 = 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भिन्न का गुना में बदल गया, तो इसको 2 से काटे हैं 14 आया है, और क्योंकि 14×2 = 28 होता है। यहाँ पर अब कटने वाला नहीं है, बराबर है तो बराबर दे देंगे। यहाँ पर अगर काटेंगे तो ये दोनों तो कटने वाला नहीं है, लेकिन ये दोनों कटने वाला है, तो 2 से काट देंगे तो 2×3 = 6, और 2 से जो काटेंगे तो 10 आएगा ये। तो अब ये जो बचा है उसको हम गुना करेंगे, तो 14×5 = 70 हो गया, बट्टे के नीचे 9 है तो 9 दे दिए, बराबर है तो बराबर है, 7×9 = 70 और 3×3 = 9 होता है, 70/9 हो गया। तो यहाँ पर जो है सहचार्यता गुण भी बराबर होता है, मतलब कि ए और बी को गुना करके घेर कर सी को छोड़ देंगे, और ए शुरू में ए को छोड़ कर बी और सी को गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर जो है सेम ही आएगा। तो इसलिए इसे सहचार्यता या सहचारिता गुण कहते हैं। अब हम योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स और गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले योज्य तत्समक के बारे में जानते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ दे तो वह वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, 3 में अगर हम शून्य जोड़ेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा। इसी तरह 8 में शून्य अगर जोड़ेंगे तो हमें 8 ही मिलेगा, और 40 में शून्य जोड़ेंगे तो हमें 40 ही मिलेगा। इसी को योज्य तत्समक कहा जाता है, यानी किसी भी संख्या में अगर 0 मिला दे तो वो वही संख्या आ जाता है। जैसे 3 है तो यहाँ पर 3 आ गया, 8 है तो 8 आ गया, 40 है तो 40 आ गया। अब हम योज्य प्रतिलोम के बारे में जानेंगे। यहाँ लिखा हुआ है योज्य प्रतिलोम
इंग्लिश में इसे एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। तो लिखा हुआ है, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम होती है। जैसे हम यहाँ पर एक संख्या 5 ले लिए हैं और दूसरा संख्या -5 ले लिया। अब ये दोनों को अगर जोड़ा जाए तो हमें शून्य मिलेगा। जैसे कि यहाँ प्लस और माइनस 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 हो गया और ये 5, और 5 में से 5 अगर घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होता है। इसी तरह अगर मान लीजिए अगर -5 रहा तो -5 का योज्य प्रतिलोम +5 हो जाएगा। अब हम गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जानेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 हो तो वे दोनों संख्या एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 लिए हैं और 2 का व्युत्क्रम यानी योज्य यानी गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 है। तो हम इन दोनों को भाग करेंगे तो यहाँ 2 गुने 1/2 है, जो 2 का व्युत्क्रम है यानी गुणात्मक प्रतिलोम है। तो ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो हमें 1 आएगा। हम जानते हैं कि 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं और 2/1 का उल्टा 1/2 होता है। तो उसी तरह हम 2 को उसके उल्टा से यानी व्युत्क्रम से अगर गुना कर देंगे तो हमें 1 मिलेगा। 1 मिलने से ये हमें पता चलता है कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है।